क्षेत्र के भारत देश में इस हुंडावसर्पिणी काल में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से प्रथम धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक और 3 काल के पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। साधु परमेष्ठी के वर्णन में जो वर्गीकरण अपन ने अभी स्वाध्याय में पढ़ा था, उसमें एक वर्गीकरण तो ये था कि साधु की 4 भेद होते हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। इनके विषय में आचार्य महाराज ने एक श्रद्धरा छंद प्रस्तुत किया था, उद्धृत किया था, और अपनी संस्कृत पंक्तियों में भी जैसे आचार्य महाराज ने उसका अर्थ स्पष्ट किया था। ऋषि कौन होते हैं? तो ऋषि रिद्धिधारी साधु को ऋषि कहते हैं। फिर ऋषि कितने प्रकार के होते हैं? तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि। तो राजर्षि कौन होते हैं? जिनके पास विक्रिया रिद्धि है और जिनके पास अक्षीण रिद्धि है, दोनों रिद्धियां जिनके पास है वो राजर्षि होते हैं। ब्रह्मर्षि कौन होते हैं? जिनके पास बुद्धि रिद्धि और औषध रिद्धि है, वो ब्रह्मर्षि होते हैं। देवर्षि कौन होते हैं? जिनके पास आकाशगामिनी रिद्धि है अथवा आकाश चारण रिद्धि है, अथवा दोनों रिद्धियां हैं, वो देवर्षि होते हैं। और जिनको 9 क्षायिक लब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे केवली भगवान अरिहंत परमात्मा परमर्षि। ऋषियों के 4 भेद। फिर मुनि के भी कुछ भेद हैं। मुनि का अर्थ क्या है? देश प्रत्यक्षविद। देश प्रत्यक्षविद का अर्थ होता है देश प्रत्यक्ष और सकल वृत्त, सकल प्रत्यक्ष। 2 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान है। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान आते हैं, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है। तो जिन साधुओं को अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान अथवा केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनको मुनि कहते हैं। तो पंचम काल में शास्त्रों का कथन है कि 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनि होंगे, बीच में मुनि नहीं होंगे। क्योंकि मुनि का अर्थ अवधि, मनः परे और केवल ज्ञानी है। बोलचाल में अपन समभिरूढ़ नय से जिनको मुनि कहते हैं, उस अपेक्षा से मुनि कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो साधु हैं। तो साधु के जो 4 भेद थे, उनमें ऋषि अलग हैं। ऋषि तो हो सकते हैं अभी भी। कुछ साधुओं को ऐसी रिद्धि होती है कि वो आशीर्वाद देते हैं तो वो फलित होता है,
तो आशीर्वाद फलित होने वाली भी एक रिद्धि है 64 रिद्धियों में से। तो वो रिद्धि जिनको प्राप्त है, वैसे ऋषि आज हो सकते हैं, पर जो महारधिक ऋषि होते हैं, बड़ी रिद्धियों वाले ऋषि होते हैं, जैसे आकाशगामिनी रिद्धि है, तो वो आज इस काल में नहीं देखने को मिलती है। पर जो उनमें जो बड़ी रिद्धि को छोड़कर जो अन्य रिद्धियाँ हैं, उनमें से कुछ रिद्धियाँ होती हैं। आचार्य शांति सागर महाराज को आमर औषध रिद्धि थी, पता है आपको? जब ब्रह्मचारी जिनदास जी उनके पास गए तो बहुत उदास थे, बोले कि मेरे को सफ़ेद दाग हो गया है, अब मेरी मुनि दीक्षा कैसे होगी, और अगर मेरी मुनि दीक्षा नहीं होगी तो फिर मेरा भाव तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे तो आत्महत्या की भावना हो रही है। तो आचार्य ने बोला कि अच्छा एक अनुष्ठान करना। तो उनको कोई अनुष्ठान दिया, उन्होंने 1.25 लाख नमोकार मंत्र के जाप करके फिर आना। तो वो 1.25 लाख नमोकार की जाप करके आए, पर फिर भी उनका चेहरा उतरा हुआ था। तब आचार्य ने पूछा अच्छा बताओ कहाँ पर है तुम्हें? तो उन्होंने बताया कि ये सफ़ेद दाग, लोग ढाक के ही रखते हैं ना प्राय करके। तो आचार्य ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, थोड़ी देर ऐसे हाथ रखा और बोले कि तुम शांत बैठे रहो, और फिर हाथ उठाया तो वो सफ़ेद दाग समाप्त हो गया था। ऐसे कितनी घटनाएं हैं, और कई साधुओं के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। आचार्य शांति सागर महाराज श्री तो बड़े महान साधु थे, तो ऐसी छोटी रिद्धियाँ इस काल में भी है। तो इस काल में ऋषियों का अभाव नहीं है, दुर्लभ है। ऋषि, सारे साधु ऋषि नहीं हो सकते, दुर्लभ होते हैं ऋषि। और फिर यति, यति कौन है? तो बोलते हैं कि शय्यारोहण पूर्वकम यतते इति यति, जो उपशमक और क्षपक श्रेणी पर आरोहण पूर्वक यथाख्यात चारित्र प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको यति कहते हैं। तो वो जो 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले साधु हैं, और केवल ज्ञान जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, उनको यति कहते हैं। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थानवर्ती जो भी साधु हैं वो यति कहलाते हैं। अब उसमें उपशमक श्रेणी में मोहनीय कर्म को वो शांत करते हैं, उपशांत करते हैं। अंतर्मुहूर्त के लिए वो उपशम हो जाता है, फिर उसके बाद पुनः उसका उदय आता है। लेकिन क्षपक श्रेणी में क्या करते हैं? वो मोहनीय कर्म का क्षय करते हैं। तो क्षय करने के बाद पुनरुदय नहीं होता। और मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवल, फिर मोह का क्षय हो जाने के बाद 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका क्षय करके केवलम, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्षपक श्रेणी वाले नियम से तद्भव मोक्षगामी है, क्योंकि केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया उनकी कोई अन्य गति हो ही नहीं सकती। तो ये यति हुए। और चौथे कौन है? अनगारा, सामान्य साधव। अनगार जो है वो सामान्य श्रेणी के साधु हैं, उनको अनगार कहते हैं। साधु के 4 भेद हो गए। तो ये 4 भेद अपन ने पढ़े थे। फिर अपन ने और भी भेद पढ़े थे। अभी जो अभी अपन पढ़ रहे थे उसमें एक विगत राग साधु और एक सराग साधु। ये कौन कह रहे हैं? ये शब्द किन्ने लिखे हैं? प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद आचार्य महाराज ने लिखे हैं। एक साधु विगत राग होते हैं, दूसरे सराग होते हैं। तो फिर वहाँ प्रश्न उठाया कि सराग को हम साधु कैसे मान लें? आज अगर किसी से भी पूछो कि जैन साधु रागी होते हैं कि वीतराग, फट से बोलेगा कि वीतराग। पर यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद आचार्य कहते हैं कि सराग भी होते हैं और विगत राग भी होते हैं, वीतराग भी होते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठा है
कि सराग को हम साधु कैसे माने, तो फिर उसका उत्तर दिया कि जो साधु शुद्धोपयोग में समर्थ नहीं है वो वीतराग नहीं है, और जो शुद्धोपयोगी हैं वो वीतराग है। तो जो शुभोपयोगी साधु हैं वो साधु इसलिए है क्योंकि उनके पास सकल संयम है, उनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय है, और वो रत्नत्रय एक देश रत्नत्रय नहीं है, पूर्ण रत्नत्रय है उनका, इसलिए वो श्रमण है। लेकिन उनकी गिनती शुद्धोपयोगियों के पीछे की जाती है, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। शुद्धोपयोगियों के समकाष्ठत्व नास्ति लिखा ना, समकक्ष नहीं रख सकते उनको। शुद्धोपयोगी वीतराग साधु 3 गुप्तियों में लीन है, ध्यानस्थ है, और शुभोपयोगी कैसे हैं? शुभोपयोगी सराग है, और उनकी प्रवृत्तियां कैसी होती है उसका भी अपन स्वाध्याय कर ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और कई नई नई जानकारियां भी अपने से पास आ रही हैं शास्त्र की कृपा से। तो शुद्धोपयोगी में अधिकतम क्या क्या हो सकता है, तो फिर उसमें कहते हैं सुविदित पयत्त सुप्तो, शास्त्र ज्ञान हो सकता है उच्च कोटि का, भली भांति विदित कर लिया है पदार्थों को प्रतिपादित करने वाले आगम को जिन्होंने, अर्थात वह आगम में निष्णात विद्वान होंगे। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि क्या सारे साधु, क्या सारे शुद्धोपयोगी मुनि आगम में निष्णात विद्वान ही होंगे? जो विद्वान नहीं होंगे वो शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते? तो फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम स्वरूप बता रहे हैं। तो स्वरूप में अधिकतम क्या क्या हो सकता है उसका वर्णन है। तो आगम के विद्वान होंगे, और क्या? संयम तब संजुदो, संयम और तप में जुड़े होंगे वो, साधारण साधु नहीं होंगे, अच्छे तपस्वी साधु होंगे। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या जो विशेष तपस्या आदि नहीं कर सकते उनको शुद्धोपयोग नहीं हुआ? तो फिर उसका वही उत्तर है कि नहीं, अभी अधिकतम क्या क्या हो सकता है उसका वर्णन है, कम से कम क्या होगा वो हम बताते हैं, अधिकतम क्या क्या हो सकता है वो है। ये 14वीं गाथा में प्रवचन सार की, और कम से कम क्या होना शुद्धोपयोग में वो 241वीं गाथा में। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, विगत रागो वीतराग होंगे। शुद्धोपयोगी कैसे होंगे? वीतराग होंगे। तो वीतराग अवस्था कौन सी है? तो वीतराग अवस्था के 2 भेद हैं, एक सिद्धांत की अपेक्षा से वीतराग, दूसरी अध्यात्म की अपेक्षा से वीतराग। ये ध्यान से सुनने की बात है। तो सिद्धांत की अपेक्षा से वीतराग अवस्था कौन सी होती है? दशम गुणस्थान के ऊपर की अवस्था। तो सैद्धांतिक भाषा में वो वहां पर घटित होगी वीतराग दशा। लेकिन अध्यात्म में वीतराग दशा किसको कहते हैं? कि अपन जानबूझ करके राग द्वेष न करें, जिसको अपन न्याय की भाषा में बुद्धिपूर्वक राग द्वेष का जहां अभाव है उसको वीतराग कहते हैं। तो ठीक है, अगर दोनों अर्थ हैं विगत राग के, तो फिर अपन 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोगी हैं, देखो 7वें गुणस्थान में भी 2 भेद हैं, शुभोपयोगी अप्रमत्त और शुद्धोपयोगी अप्रमत्त। ये कैसे? तो इसका समाधान है कि इन गुणस्थानों का काल चाहे 6ठा हो या 7वां,
जिन्होंने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया हो, नहीं तो बाकी जिन लोगों को गुणस्थान शब्द सुन करके डर लग रहा हो, वो शांति से सुनते रहो, श्रद्धा से, कोई हानि नहीं होने वाली, लाभ होगा। तो जो जैसे मान लो परिहार विशुद्धि संयम के धारक रिद्धिधारी मुनि है, ये बहुत बड़ी रिद्धि है परिहार विशुद्धि, और केवल ऊपर के 3 संघनन वालों को होती है, और केवल तीर्थंकर के सानिध्य में होती है, तो उसके अब बिना नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ी रिद्धि है। और ये रिद्धि जिन साधुओं को हो जाती है, उनको चौमासे का निषेध है, वो चौमासा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चौमासा जीव रक्षा के लिए करते हैं, और उन साधुओं को ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई है कि उनके शरीर से किसी जीव को पीड़ा हो ही नहीं सकती, तो उनको नियम से प्रतिदिन 2 कोस चलना पड़ता है, नियम है। तो जब वो चलेंगे 2 कोस, तो क्या चलते चलते शुद्धोपयोग रूप सप्तम गुण स्थान बनेगा? विचार करके उत्तर देना। चलते चलते, क्योंकि शुद्धोपयोग 3 गुप्ती रूप होता है, ध्यानावस्था रूप होता है, तो चलते समय 3 गुप्ती कैसे हो सकती है? चलते समय काय गुप्ती हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। तो ये प्रवृत्ति रूप सप्तम गुण स्थान है, और प्रवृत्ति रूप सप्तम गुण स्थान होने के कारण वो शुद्धोपयोग न होकर शुभोपयोग है। और इसकी सिद्धि अगर आप आगम से चाहो, ये तो हमने एक युक्ति दी, आगम का दृष्टांत दिया, लेकिन आप अगर सीधे सीधे पढ़ना चाहो तो फिर समय पाहुड़ ग्रंथ की, समय सार की 12वीं गाथा की जो जयसेन आचार्य की टीका है, उसको पढ़ लेना। प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थान में सराग चारित्र हो सकता है। सराग चारित्र का दूसरा नाम शुभोपयोग है। सराग चारित्र लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थाने। तो ये धारणा अपने मन से हटा दो कि झाण निलीनो अपमत्तोधु, जो ध्यान में लीन है वही अप्रमत्त सप्तम गुण स्थान वर्ती है। ये धारणा ऐसा एकांत नहीं है, क्योंकि उन्हीं शास्त्रों में प्रवृत्ति काल में भी सप्तम गुण स्थान बताया। जैसे आहार के लिए मूलाचार ग्रंथ में आहार का जगन्य काल कितना बताया। जगन्य काल का मतलब होता है कि कम समय में आहार न लेकर के, कुछ साधु ऐसे बीमार हैं या वृद्ध है या और किसी परिस्थिति में है, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है आहार लेने में, तो उसकी अंतिम सीमा कितनी है? तो बोले 3 मुहूर्त। और 3 मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? 1 मुहूर्त 48 मिनट का है, 2 मुहूर्त 1 घंटे 36 मिनट का है, 3 मुहूर्त 2 घंटे 24 मिनट का है। तो वो आहारचर्या में है। इतने काल तक क्या छठा गुण स्थान रहता है? संभव ही नहीं है। छठे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है। और अगर कोई ऐसा माने कि 7वां गुण स्थान ध्यान में लीन होने पर ही होता है, तो फिर वो तो आहार के लिए खड़े हुए हैं, तो आहार के बीच में ध्यान लगाएंगे क्या? नहीं। तो वो प्रवृत्ति काल है, ऐष्णा समिति चल रही है वहां पर, तो उस काल में बीच बीच में वो अप्रमत्त होते जाएंगे, फिर प्रमत्त, फिर अप्रमत्त, फिर अप्रमत्त, फिर अप्रमत्त, ये क्रम जारी रहेगा। नहीं तो फिर अगर ऐसा स्वीकार नहीं करते तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो 2 घंटे 24 मिनट में पंचम गुण स्थान में आ गए। देखो, या तो छठे 7वें गुण स्थान में झूलेंगे या फिर उससे नीचे आना पड़ेगा। श्रेणी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि श्रेणी में आहार करते हुए थोड़ी जाते हैं। शिवभूति महाराज गए थे, पर आहार के बाद, आहार वेला में नहीं गए थे, आहार के बाद वो श्रेणी में जाकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए थे। ऐसे भी उदाहरण है कि जिस दिन आहार किया, आहार की थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान हो गया।
आहार किया था साधना करने के लिए और ऐसी साधना कर ली कि तुरंत केवली हो गए, ऐसे भी उदाहरण। तो शुभोपयोग में भी सप्तम गुण स्थान होता है, शुद्धोपयोग में भी होता है। अब फिर कुछ ऐसी भी धारणा है आज वर्तमान काल में, बहुत से साधुओं की धारणा है और कई श्रावकों की भी होगी कि जो सातवां गुण स्थान है उसके दो भेद हैं। जो एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त वो है जो सातवें से ऊपर जाने वाले मुनि हैं उनको होता है। अब सातवें से नीचे नहीं आने वाले, वो सातवें से ऊपर ही जाने वाले हैं, ऐसे मुनि को सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान होता है, वो शुद्धोपयोग है। ऐसी कुछ साधुओं की धारणा है आज। स्वस्थान अप्रमत्त में शुभोपयोग रहता है, क्योंकि धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान को कुंद आचार्य महाराज ने भाव कावड़ की 76वीं गाथा में शुभ भाव कहा है। लेकिन समय सार की टीका में जैसे आचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि इस काल में भी परम समाधि होती है, और परम समाधि का दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। तो इस काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होता, तो फिर कौन से ध्यान में परम समाधि होगी? धर्म ध्यान में। और धर्म ध्यान में अगर परम समाधि हो रही है तो धर्म ध्यान में शुद्धोपयोग भी हो रहा है। तथा इदानीं कालेपि इति भावार्थ, ये जैसे आचार्य की पंक्ति समय सार में। तो इस काल में भी शुद्धोपयोग हो सकता है, सर्वथा निषेध नहीं है, दुर्लभ है। इस काल में शुभोपयोग अधिक है, शुद्धोपयोग अल्प है। अब और क्या क्या हो सकता है शुद्धोपयोगी मुनि में? तो फिर वहां पर उन्होंने कह दिया कि बस इतना ही पर्याप्त है, और क्या चाहते हो तुम? बोले कि श्रमणो समसुख दुखो, वो श्रमण होंगे, सुख दुख में समता रखेंगे, बस फणिलो शुद्धो वो होती, बस उन्हीं को शुद्धोपयोगी कहा है। ये प्रवचन सार की 11वीं गाथा है, ये 14वीं गाथा है। फिर 241वीं गाथा में कह रहे हैं कि शुद्धोपयोगी के पास कम से कम क्या जरूरी है? तो बोले श्रमण होना चाहिए उनको, और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। विद्वान होना आवश्यक नहीं है, कठोर तपस्वी होना आवश्यक नहीं है, उन सारी बातों को छोड़ दो। लेकिन एक बात बहुत आवश्यक है, समता भाव। कैसी समता? तो बोले ध्यान में लीन होने पर जो तात्विक समता परिणति रूप होती है, वैसी समता। कैसी समता? तो बोले सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु समूह और बंधु समूह दोनों में समता, दोनों जिनके लिए एक बराबर है। सम सुख दुखो, सुख और दुख जिनके लिए समान है। प्रशंस निंद समो, प्रशंसा और निंदा भी जिनके लिए एक समान हो जाए। सम लोट्ठु कंचनो पुण्य, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण जिनके लिए एक बराबर हो जाए। उद्गल परमाणुओं का पिंड दिखे जिनको, मिट्टी में भी और सोने में भी, दोनों समान है। और जीवन और मृत्यु भी जिनके लिए एक समान हो जाए, वो शुद्धोपयोगी साधु होते हैं। पंचम काल में शुद्धोपयोग का निषेध नहीं है, दुर्लभ अवश्य है। अब शुद्धोपयोगी के वर्णन के बाद अपन ने शुभोपयोगियों का वर्णन पढ़ा था। तो शुभोपयोगी कैसे होते हैं? तो बहुत सारी प्रवृत्तियां बताई थी शुभोपयोगी मुनियों की। और गत सत्र में अपन ने यह भी देखा कि शुभोपयोगी मुनि प्रासुक द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की अर्चना भी कर सकते हैं।
ये बड़ी विचित्र बात थी। और उसके अपन ने 2 शास्त्रों के उदाहरण तो हमने दिए थे, एक उदाहरण आज और सुन लीजिए। वो प्रासुक द्रव्य, क्या साधु स्वयं प्रासुक करेंगे उन द्रव्यों को? तो उसका निषेध है कि नहीं, साधु आरंभ नहीं कर सकते। फिर श्रावक से करवाएंगे क्या? तो बोले कि उसका भी निषेध है, क्योंकि अगर पूजा संबंधी द्रव्यों का आरंभ श्रावक से साधु करवाएंगे तो उनको प्रायश्चित है। तो आरंभ नहीं करवा सकते। ये नहीं बोल सकते कि दिया जलाओ। फूल तोड़ कर लाओ, पानी गर्म करो, ये सारी बातें साधु नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं तो उनको प्रायश्चित बताए। पूजा आरंभम कारावेदी, उसके लिए क्या प्रायश्चित अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन है, गाथा है, मूल में प्रायश्चित है। तो फिर साधु कैसे पूजा करेंगे? तो उसमें लिखा है मूलाचार्य की 24वीं गाथा की टीका में कि आनीतैः प्रासुकैः द्रव्यैः चतुर्विंशति जिन चरण युगलानाम अर्चनम, तेषामेव अर्चनम, बोले कि उन्हीं 24 तीर्थंकरों के चरणों की अर्चना साधु करेंगे। कैसे करेंगे? तो आनीतैः, श्रावकों के द्वारा लाए हुए द्रव्य से करेंगे। मांग कर करेंगे? तो बोले नहीं, याचना दीनता की पर्याय है, इसलिए साधु दीन नहीं हो सकते। दीनता के साथ स्वाभिमान का संबंध नहीं है, बल्कि संबंध विच्छेद है। जहां दीनता होगी वहां स्वाभिमान नहीं होगा, जहां स्वाभिमान होगा वहां दीनता नहीं होगी। तो याचना नहीं करेंगे साधु। फिर क्या करेंगे? वो विवेकी श्रावक अगर स्वयं साधु से निवेदन करे कि हे मुनिवर, हम प्रासुक द्रव्य लेकर के आए हैं, आप भी यदि भगवान की अर्चना करना चाहो तो फिर हम आपके लिए ये थाल दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो फिर साधु अर्चना कर सकते हैं। तो फिर अब किसी के मन में प्रश्न आया कि अरे ये कैसे हो सकता है, साधु कैसे द्रव्य हाथ में उठाएंगे? तो फिर एक प्रश्न है उन्हीं से जो प्रश्न कर रहे हैं, उनसे प्रति प्रश्न है कि अच्छा, साधु हाथ में द्रव्य उठाएंगे, इस पर आपको आपत्ति प्रतीत हो रही है। तो एक बात बताओ कि जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तब साधु वो जो अंजन शलाका होती है उससे केसर लेकर के अंक न्यास करते हैं कि नहीं? और केशलोंज के समय भी वो सब लवंग साधु अपने हाथ से पंचमुष्टि केशलोंज जो करते हैं प्रतिमा में, विधि नायक की विधि करते हुए, ये सब क्रिया करते हैं कि नहीं? तो साधु का हाथ लगा कि नहीं द्रव्य पर? लगा। उसमें आपत्ति है कि नहीं? यदि नहीं है तो इसमें क्यों? और दूसरी बात, जब साधु गुरु आचार्य दीक्षार्थी को दीक्षित करते हैं तब वो दीक्षा मंत्र के उच्चारण पूर्वक उनके ऊपर द्रव्य क्षेपण करते हैं कि नहीं? बराबर करते हैं। व्रतारोपण करते समय द्रव्यों का क्षेपण करते हैं वो। अभी जो हम प्रतिदिन एक मंत्र पढ़ते हैं शांति धारा में, वो गुरु द्वारा हम पर पढ़ा गया है, और तमाम दीक्षार्थियों के ऊपर गुरु ऐसे 3 मंत्र पढ़ते हैं। एक वर्धमान मंत्र पढ़ते हैं, एक शांति मंत्र पढ़ते हैं, और एक दीक्षा मंत्र पढ़ते हैं। दीक्षा मंत्र क्षुल्लकों का अलग है, मुनिराजों का अलग है। तो वो मंत्र पढ़ करके वो क्षेपण करते हैं
द्रव्यों का, तो उस समय द्रव्य हाथ में लेते हैं कि नहीं? लेते हैं, और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। यहाँ तो साफ लिखा है ना 248वीं गाथा में, शिष्यक गणम, शिष्यों को दीक्षा देना शुभोपयोगी श्रमण का प्रशंसनीय कार्य, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो जब दीक्षा के समय, जब प्रतिष्ठा महोत्सव के समय साधु द्रव्य में हाथ लगाते हैं या द्रव्यों को हाथ में लेते हैं, उसमें उनका साधुत्व क्षतिग्रस्त नहीं होता, तो फिर ये जो अर्चना की विधि मूलाचार में दी हुई है, मूल गाथा में अच्छी दूण शब्द लिखा है, और अर्चना की परिभाषा गवला की 8वीं पुस्तक में देख लो। द्रव्य चढ़ाकर अपनी भक्ति प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। तो अगर साधु प्रासुक द्रव्यों से और आनीत द्रव्यों से, श्रावक द्वारा लाए हुए द्रव्य से, आरंभ में साधु सम्मिलित नहीं है। अगर आप कहोगे कि उस द्रव्य को हाथ में कैसे लेंगे, तो फिर प्रश्न ये होगा कि चौके में श्रावक के बनाए हुए भोजन को हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर भोजन को हाथ में लेना पाप नहीं है, तो फिर ये पूजन के द्रव्य हैं, इनको हाथ में लेकर चढ़ाना पाप कैसे हो सकता है? बल्कि ये तो षट आवश्यकों में गाथा दी हुई है, चतुर्विंशति स्तव, ये मूल गुण है। जिनेंद्र की भक्ति करना, पूजा करना साधु का मूल गुण है। ये बात अलग है कि प्रतिदिन वैसे विवेकी श्रावक नहीं मिलते और हमेशा द्रव्यों का संयोजन नहीं हो सकता, तो फिर साधु के लिए अनिवार्य नियम नहीं है। जब शक्य हो तब करो, जब शक्य न हो तब मत करो। दूसरा प्रमाण कौन सा था? दूसरा शास्त्राधार कौन सा था? तो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में, जहां पर ज्ञानाचार के 8 भेद लिखे हैं, वहां पर बहुमान आचार नाम का एक अनुष्ठान दिया है। बहुमान आचार क्या होता है? तो उसमें ये परिभाषा दी है कि प्रचुर द्रव्य भाव पूजा। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, प्रचुर द्रव्य भाव पूजा। मान बहुश्चासो मान बहुमान। तो साधु जब सिद्धांत शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो वो प्रचुर द्रव्य पूजा और प्रचुर भाव पूजा करते हैं। अब भाव पूजा में क्या लिखा है उन्होंने? सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति को भाव पूजा लिखा है। और द्रव्य पूजा में क्या लिखा है? गंध पुष्प आदि, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो साधु भी ये क्रिया कर सकते हैं, बस इतना है कि साधु अप्रासुक नहीं करेंगे, सचित्त द्रव्यों से ये कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी धारणाओं को थोड़ी लचीली रखिएगा ताकि वो आगम में समा सके या आगम उसमें समा सके। इतनी कठोर धारणा मत बनाना कि आगम को स्वीकार ही ना कर पाओ, क्योंकि आप आगम को अगर अस्वीकार करेंगे तो फिर सम्यक्त से हाथ धो बैठेंगे। ये नियम है। और कह रहे हैं तेसिम जिणिंद पूजोपदेशो। देखो, तेसिम पोषणम, तेसिम दंसनाणुपदेशो, शिष्यों को दीक्षा देना, उनके लिए दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, उनका पोषण करना और उनको जिनेंद्र भगवान की पूजा का भी उपदेश देना, ये शुभोपयोगी आचार्य की चर्या है। तो साधु केवल भाव पूजा करते हैं, ऐसी ऐकांतिक धारणा मत बनाना। वो द्रव्य पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा, गणधर देव भी कर सकते हैं क्या द्रव्य पूजा? क्योंकि वो तो बहुत ऊपर की श्रेणी वाले साधु हैं। तो तिलोय पंडिती के चतुर्थ महाधिकार में लिखा है कि समवसरण की जो सभा भूमि होती है, 8 भूमियां होती है समवसरण में, अंतिम जो भूमि जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं उनको घेर करके जो 12 कक्ष बनते हैं, जिसमें 12
प्रकार के विभिन्न श्रेणी के जीव श्रोता बन करके भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं। 12 कोठे बोलते ना, वहां पर तिलोय पंडिती में लिखा है नियम से वो 12 सभा वाले सारे जीव जब जिनेंद्र भगवान के पास आते हैं तो सीधे जाकर अपनी सभा में नहीं बैठते। सर्वप्रथम वो जिनेंद्र भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। जय जयकार करते हैं, सैकड़ों स्तुतियां करते हैं। जिनके पास, अब देखो तिर्यंश है, शक्यानुष्ठान जिनके लिए जितना शक्य है वो सब करते हैं। और वहाँ पर पीठ होते हैं, पीठ ऐसे आसन बने रहते हैं कुछ, तो ऐसा एक पीठ होता है जिसके ऊपर पूजा के द्रव्य होते हैं। कई ऐसे लोग जीव हैं समूह शरण में जो पूजा के द्रव्य अपने साथ लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साथ में ला ही नहीं सकते। तो वहां से द्रव्य लेकर पूरे 12 गण, सिर्फ मनुष्य और देव नहीं, वहां 12 गणा जे ऐसी गाथा लिखी है, पूरे 12 समूह यानी मुनियों के समूह भी उन द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की अर्चना करके असंख्य गुण कम निज्जरम कादून निज निज कोठेसु पविसंति। जिनेंद्र भगवान की पूजा करके अर्चना करके वो पूरे 12 समूह, यति वृषभ आचार्य महाराज, देखो कई लोगों ने तिलोय पंडिती पढ़ी होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपन अपनी धारणाओं में डूब करके पढ़ते हैं तो ये नई चीज़ अपने को समझ में नहीं आती। वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान नहीं जा पाता अपना। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है। हम तो आपको प्राकृत पंक्तियाँ सुना रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं और असंख्य गुण कम निज्जरणम कादू, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करके। कौन लिख रहे हैं? यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने टसाय पाहुड़ पर चूर्णी सूत्र लिखे हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि वो सिद्धांत से अनभिज्ञ थे। वो जैन कर्म सिद्धांत के महान विद्वान आचार्य थे, और वो लिख रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजा से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कर रहे हो सारे जीव। तो ये धारणा परिशोधन के योग्य है कि निर्जरा मात्र शुद्ध भाव से होती है, क्योंकि पूजा शुद्ध भाव नहीं है, शुभ भाव है। इसमें संदेह है किसी को? जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले इतना तो जानते ही है ना कि शुद्धोपयोग जो है वो शुद्ध भाव है, और ये पूजा आदि जो है वो शुभोपयोग है। शुभोपयोग से निर्जरा होती है कि नहीं है, इस विषय में अपन अगर देखें, जय धवला में जाकर के देखते हैं अपन, है ना, होती है कि नहीं। जय धवला में एक पंक्ति आई है, सुह शुद्ध परिणामे ही तमक्षया भावे तत्क्षयानुवत्ति दो। शुभ और शुद्ध दो प्रकार के परिणामों से अगर कर्मों का क्षय न होता तो कर्मों का क्षय नहीं होता। क्या मतलब हुआ? कि शुभोपयोग से भी कर्मों का क्षय होता है। अब कोई बुरा मानना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? भाई ये शास्त्र की पंक्ति है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप जानो। अनुवादक ने विशेषार्थ में इसका प्रतिवाद किया है।
ये बड़ी विडंबना है कि मूल पंक्ति कह रही है कि शुभ और शुद्ध परिणामों से अगर कर्मों का क्षय न हो तो कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। अभी तो वो अनुवादक है नहीं, लेकिन हम उनसे दो शब्द कहना चाहते हैं कि यदि आप शुभ भाव से निर्जरा नहीं मानते तो आप हमें स्वयं बताइए कि कुंदकुंद आचार्य ने धर्म ध्यान को शुभ भाव कहा है कि नहीं। इतने बड़े विद्वान, आपको सब गाथाएं कंठस्थ थी। वो विद्वान ऐसे विद्वान थे जिनको बाकी विद्वान पंचम काल का गणधर बोलते थे, इतनी गाथाएं कंठस्थ थी उनको। तो उनसे हमारा कहना है कि आप भाव पावड़ की 76वीं गाथा बताइए, उसमें कुंदकुंद आचार्य महाराज ने धर्म ध्यान को शुभ भाव कहा है कि नहीं। कहा है। फिर धर्म ध्यान से निर्जरा होती है कि नहीं। तो इसके लिए आप हाँ या ना में उत्तर मत दो, आप आगम बताओ होती है कि नहीं। तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र है, परे मोक्ष हेतु। अंत के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है। कौन से 2 ध्यान हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान शुभ भाव है, कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं। वीरसेन आचार्य कह रहे हैं कि शुभ भाव और शुद्ध भाव दोनों से कर्मों का नाश होता है। तो फिर किसी को क्या तकलीफ है स्वीकार करने में कि निर्जरा होती है, और बारीकी से अपन विचार करें तो इसमें एक भूल ये हो रही है कि शुभ भाव को जो लोग केवल शुभ राग मानते हैं, उनसे ये चूक हो रही है। शुभ भाव क्या केवल शुभ राग है? इसका उत्तर आप मत दीजिएगा हाँ या ना ऐसे सिर हिलाकर, तुरंत आपके सिर बहुत जल्दी हिलते हैं। अपन पंचास्तिकाय में देखो ना, शुभोपयोग के 3 भेद बताए उन्होंने। एक अनुकंपा यानी करुणा, दूसरा अकालुष्य, कलुषता का भाव नहीं होना, तीव्र कषाय नहीं होना, तीसरा प्रशस्त राग। पंचास्तिकाय ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तीसरा प्रशस्त राग। तो फिर आपने केवल राग को ही क्यों शुभ उपयोग पकड़ लिया, बाकी 2 का क्या करोगे? तो ये भूल हुई कि नहीं हुई? आप आचार्यों की बात के अनुसार चलो ना। अगर आपको कुंदकुंद आचार्य मान्य है तो फिर उनकी बातों को मान्य करो ना। उनको मानोगे, उनकी नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा? तो शुभोपयोग में ये तीनों हैं। तो फिर अब निर्जरा किससे होती है, वो उसका बोझ हम आपके सिर पर रखते हैं। आप जानो, आप समझो, पुरुषार्थ करो, समझ में आ जाएगा। और फिर एक बात और, शुभ राग से केवल बंध ही होता है ऐसा आगम में कहाँ लिखा है? बंध राग द्वेष से ही होता है, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन शुभ राग से बंध ही होता है ऐसा कहाँ लिखा है ये बताओ। रत्तो बंधति कम्मम, ये तो ठीक है, रागी बध्नाति कर्माणि, रागी कर्म बांधता है। तो राग से कर्म बंध ही होता है ऐसा नियम है क्या? प्रशस्त राग से पाप की निर्जरा भी बताई है। कहाँ पर? 2 स्थानों पर, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एक, मुनिराज रत्नत्रय के धारी हैं,
तो आजीवन रत्नत्रय से उनकी निर्जरा होती रहेगी। जो विरत को निर्जरा होती है ना, 10 निर्जरा के स्थान दिए हैं, वो वाली निर्जरा तो जीवन भर चालू है, सोते समय भी हो रही है, खाते समय पीते समय भी हो रही है। लेकिन जय धवला ग्रंथ में लिखा है कि जब वो ही मुनि नमो अरहंताणम बोलते हैं, तब निर्जरा असंख्यात गुनी हो जाती है। अब ये नमो अरहंताणम कौन सा भाव है? शुभोपयोग है या शुद्धोपयोग है? और पंक्ति ये है जय धवला की, अरहंत नमोकारो, अरहंत को किया हुआ नमस्कार, संपह्य बंधादो, सांप्रतिक पुण्य का जो बंद करा रहा है, क्योंकि अरहंत नमस्कार प्रशस्त राग है तो बंद तो कराएगा, राग बंद रहित नहीं हो सकता, राग है तो बंद अवश्य होगा, लेकिन बंद ही होगा, इस धारणा का हम निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, संपह्य बंधादो, अरहंत को किया हुआ नमस्कार सांप्रतिक बंद की अपेक्षा, सांप्रतिक बंद का हो रहा है जिस समय वो नमस्कार कर रहे हैं उसी समय पुण्य बंद हो रहा है, तो उस पुण्य बंद की अपेक्षा असंख्य गुण कमक्षय कारवोति, असंख्यात गुणित, देखो मान लो 10 पुण्य का बंद किया अरहंत नमस्कार करके मुनि ने, तो 10 को असंख्यात से गुणित करो, उतने पापों का क्षय भी करेंगे वो। किससे करेंगे? रत्नत्रय से नहीं, अरहंत को जो नमस्कार कर रहे हैं उससे। तो आचार्य लिख रहे हैं, अरहंत नमोकारो संपह्य बंधादो असंख्य गुण कमक्षय कारोति तत्व विमुनिनम पवुत्ति पसंगादो। तो इसलिए उन अरहंतों को नमस्कार में मुनियों की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रासंगिक है, गलत नहीं है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था कि जब मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनि बने हैं तो फिर ये शुभोपयोग की क्या आवश्यकता है उनको, क्योंकि शुभोपयोग तो बंध का कारण है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि शुभोपयोग केवल बंध का कारण नहीं है, वो निर्जरा का भी कारण है। और वहाँ पर उन्होंने सराग संयम के उल्लेख पूर्वक लिखा है कि अगर शुभोपयोग को तुम बंध का कारण मानते हो तो साधु को नमोकार के साथ में सराग संयम का भी त्याग करना पड़ेगा। और सराग संयम का अगर त्याग कर दिया तो वीतराग संयम हो ही नहीं सकता, तो अशुभोपयोग में गिरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, शुभोपयोग भी बंध का कारण होने के साथ साथ कर्म निर्जरा का कारण है, लेकिन वो केवल ज्ञान और मोक्ष का कारण नहीं है, परंपरा से साक्षात मोक्ष का कारण, केवल ज्ञान का कारण शुद्ध उपयोग है। इतनी बात थी। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख